ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਕਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬत आ गई हुँ, हुँ। तो हनुमान चालीसा ज़रूर करो। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी अच्छे कार्य करो। देखो हनुमान चालीसा तो कर ही करते हो, बहुत ही बढ़िया बात है। इसके अलावा आप कोई भी अच्छा काम, चाहे आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, वहाँ पे आप दान पुण्य भी कर रहे हो, ठीक है ना? तो वो चीज़ भी कहीं न कहीं आपके घरों की शांति के लिए या आपके आने वाले कल के लिए उसका फल आपको ज़रूर देगी। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ जी। ਜਾਂ ਘਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? देखो हमें कहते हैं ना कि आप सबसे पहले हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो गणेश वंदना, गणेश जी की पूजा की जाती है। उसी हिसाब से कहते हैं ना कि अगर एक हमारे कोई भी इंसान हमारे घर में हमने अगर स्टार्टिंग में कोई गणेश जी की, महात्मा बुद्ध की या हमने प्रतिमा या हमने रखी हुई है, तो वो एक घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, ठीक है? उससे एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा, एक मतलब अच्छे कार्य बनेंगे, घर में कलह क्लेश नहीं रहेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी का वास रहेगा घर के अंदर। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ हुँ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਤਲਾਕ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤਲਾਕ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ हुँ, ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਡਿਵੋਰਸ रोकने वास्ते की किया जा सकता है? बिल्कुल। देखो आजकल ये बड़ी ही गंभीर समस्या है तलाक की, ठीक है? कहते हैं चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज, ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज में ही तलाक हो रहे हैं। जिनकी लव मैरिज भी हो रही है ना, उनका भी आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि 5 साल बाद, 10 साल बाद या यहाँ तक कि 20-20 साल में भी आजकल डिवोर्स हो रहे हैं, ठीक है ना? तो हमें क्या है कि अब इसका कारण क्या है? देखो कोई भी चीज़ अगर हो रही है ना, उसके पीछे ज़रूर कुछ कोई ना कोई कारण है। ठीक है ना? कुछ ना कुछ कारण ज़रूर बनता है। ऐसा नहीं है कि भई एक अच्छी लाइफ़ चल रही है, अब चलो मान लीजिए कि किसी की अरेंज मैरिज हुई, हफ्ते में डिवोर्स हो गया, चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं, हो गया, वो तो समझ आ गई। किसी की 20 साल, 25 साल बाद डिवोर्स हो रहा है, ठीक है ना? तो हमें जानना है कि इसके रीज़न क्या है? अब मैं बताना चाहूँगा कि हमारी कुंडली में जो 7वाँ जो घर होता है ना कुंडली में, 7वाँ जो भाव जिसको बोलते हैं, वो होता है मैरिज का, वैवाहिक जीवन का। अब कुछ ग्रह ऐसे होते हैं हमारे जीवन में, जैसे एक मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया और शुक्र हो गया। अगर कुंडली में मंगल 7वें भाव में बैठा है, ठीक है? या मंगल की दृष्टि 7वें भाव पे नीच दृष्टि पड़ रही है, तो वो हमारे वैवाहिक जीवन को इफ़ेक्ट करेगी। वो कैसे पड़ेगी? क्योंकि मंगल जो ग्रह है वो अग्रेसिव वाला है। उससे क्या होएगा कि आपस में जैसे एक दूसरे को क्रोध आना, अहंकार आना कि ईगो एक जो है ना कि मैंने नहीं झुकना, तो वो इंसान का घर को तबाह कर देती है। उसी प्रकार से जो राहु है, अगर राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे नीच दृष्टि पड़ रही है, राहु अशुभ का है, तो वो क्या करता है कि इंसान की ट्रस्ट की कमी आती है। वहां पे एक हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है? उनमें ट्रस्ट का ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ साल हो जान, हाँ, किन्ने भी मतलब 20 साल हो गए विआह ਨੂੰ फिर भी ट्रस्ट नहीं कर नहीं, रहे नहीं, हो। नहीं। वो जब राहु की महादशा आएगी या राहु की ऐसी कोई दृष्टि आएगी, मैंने बताया ग्रहों की जो चाल है, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਤੇ? वो दोनों पे की जो घर है ना, दोनों पे किसी पे भी आ सकती है। वो किसी के घर पे भी वो दृष्टि डल सकती है, ठीक है? उस टाइम पीरियड में क्या होएगा कि एक दूसरे में ट्रस्ट की कमी आना शुरू कर देते हैं। जब घरों की चाल आती है ना, तो इंसान में मतलब वहां पे अगर मान लो कि राहु की ऐसी दृष्टि पड़ी, तो उनमें ट्रस्ट की कमी आएगी। ट्रस्ट की कमी हुई तो वैवाहिक जीवन ऑटोमेटिकली इफेक्ट होएगा। इसी प्रकार से अगर शनि नीच का है, अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो वहां पे क्या है कि दूरियां बनाता है। कि मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ है कि एक का मतलब किसी न किसी कारण से उसको किसी दूसरे स्थान पे जाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं वो दूरियां पैदा करेगा और उनमें अलगाव बढ़ाएगा। इसी प्रकार से केतु अगर है तो उनमें आपस में लड़ाई झगड़े कराएगा। और सबसे और ज्यादा अगर शुक्र वीक है, विनस जो कहते हैं ना प्रेम और विवाह का कारक माना जाता है, अगर वीक है, अगर कमजोर है, नीच अवस्था में, तो वो कहीं ना कहीं आपस में कहता है ना कि एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, मतलब एक दूसरे को मतलब उनके विचारों में मतभेद आना हो जाएगा, उनके जो एक रिलेशनशिप है वो पूरी तरह इफेक्ट हो जाएगा। तो वो मतलब इंसान के जीवन में वो चीजें मतलब डिवोर्स तक वो बात पहुंच जाती है। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ?
ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ सकती है? हाँ, बिल्कुल, मैं एक थोड़ा-सा मैं अपनी बात को बताना चाहूँगा। अपने जैसे हम ये तलाक वाली बात कर रहे थे कि जी। ग्रहों का तो इसमें इफ़ेक्ट होता ही होता है। ये तो हाँ। हमने ग्रहों की बात कर ली। साथ में बताना चाहूँगा कि इसके 2 कारण और हैं, ठीक है? चलो कई बार क्या होता है ना कि अब मान लीजिए कि ये किसी के 20 साल बाद, ठीक है, डिवोर्स हो रहे हैं, तो जी। उसका भी एक कारण क्या है कि उसमें कई बार हमारे घर के ऊपर जैसे मान लो कोई नज़र लग जाती है या किसी का नेगेटिव एनर्जी आ गई या किसी का थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, तो उस केस में भी हमारा कहते हैं ना कि बसा-बसाया घर टूट जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आजकल तलाक के बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, तलाक आपने आज से 10 या 15 साल पहले आपने सुना होगा तलाक बहुत कम होते थे, ठीक है? तलाक की मतलब तलाक जो वर्ड था ना डिवोर्स का, एक बहुत बड़ा वर्ड माना जाता है कि हम हाँ। सोच ही नहीं सकते थे, ठीक है? लेकिन आज के टाइम में तो बड़ा कॉमन सा वर्ड हो गया कि चलो ठीक है जी, नहीं चलो जी आपस में डिवोर्स। हाँ। वो सोचते समझते नहीं है कि हम इस रिश्ते को सुधार भी सकते हैं क्या? क्या इसके पीछे रीज़न क्या है? जानना ही नहीं चाहते हैं, सीधा डिवोर्स, ठीक है ना? तो ये 2-3 चीज़ के ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आज तक ये डिवोर्स तक लोग पहुँच जाते हैं। अगर हम समझे कि भई ये मान लो कि अगर वाइफ़ है या हस्बैंड है कि वो अगर डिवोर्स लेना चाहता है उसका कारण क्या है? ठीक है ना? हमें उसको समझना चाहिए कि इसके पीछे रीज़न क्या है कि उसकी बुद्धि भी अगर खराब हुई है, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी हुआ है, तो क्यों हुआ है? क्या ऐसी कोई चीज़ है कि हम इसको ठीक भी कर सकते हैं या कुछ ऐसे उपाय भी हो सकते हैं जिससे इनका घर दोबारा बस भी सकता है क्या? तो काफ़ी सारे ऐसे उपाय हैं जिसके द्वारा हम इनको ठीक भी कर सकते हैं। ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ कि कोई बीमारी आने वाली है? हाँ जी, बिल्कुल। हॉरोस्कोप में कहते हैं जो हमारा कुंडली का छठा जो घर होता है, छठा जो भाव होता है वो होता है हमारी बीमारी संबंधी। वहाँ से हमें कि इंसान को इसको किस तरह की कोई बीमारी आ सकती है कि लाइफ में। कहीं उसमें हमें उसको प्रेडिक्ट करके हम जान सकते हैं, ठीक है? जैसे वहाँ पे मंगल का नीच का उसको पेट संबंधी या उसको ब्लड संबंधी रक्त कुछ बीमारी हो सकती है, ठीक है ना? तो ऐसे ग्रहों के हिसाब से हम देख सकते हैं कि उसको कौन से जीवन में कौन-सा इफ़ेक्ट होएगा। और कई बार कुछ इंडिकेशन भी हमें मिलने शुरू हो जाते हैं कि कई बार घर में मतलब अचानक से चीज़ें टूटना या खराब होना, तो वो भी कहीं न कहीं घर में हमें इंडिकेशन देती है कि कुछ न कुछ हमारे घर में मतलब अच्छा नहीं चल रहा है। और कुंडली का जो अष्टम भाव है, 8वां जो घर होता है, वो हम होता है हमारे आयु का। तो वहाँ से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इंसान के जीवन में कोई अकाल कष्ट तो नहीं लिखा हुआ। अकाल जैसे होता है ना कोई एक्सीडेंट का या किसी भी चीज़ का, क्योंकि ये हमारी आयु का घर होता है। तो वहाँ से हम ये जान सकते हैं कि इंसान के जीवन में कोई अकाल कष्ट तो नहीं आने वाला। तो वो सारी चीज़ें वहाँ से प्रेडिक्ट की जा सकती है। ਤੁਸੀਂ